क्या आप क्लास 9th या 10th में हो और नीट एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हो, या आप क्लास 11th या 12th में हो और स्कूल में जो भी पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा? फॉर बोथ द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स दिस इज द वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज करने के लिए नहीं बोलूंगी। चीज़ें बहुत सिंपल है। इफ़ यू आर इन क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, 9th और 10th स्टैंडर्ड, एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आप पढ़ रहे हो ना अभी, वो अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट देखो तो बहुत सारा क्लास 9th और 10th का चैप्टर्स 11th और 12th के साथ कनेक्टेड है। लेट्स सी विच आर दोज चैप्टर्स। सो क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये आएगा आपको फिर से क्लास 11 में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो तीन तीन क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका नीट एग्जाम में। नेक्स्ट, टिश्यूज करके दूसरा चैप्टर क्लास 9th में है, और इसका एलॉबरेटेड वर्जन बोलो ये आएगा आपका क्लास 11th में, दो चैप्टर में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में आएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आएगा। मतलब ये चैप्टर्स है ना, ये लिंक्ड है। एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, ये सारा डिलीटेड है। सो if possible, if you have time, in 9th standard, please study these chapters. Okay? Or if you are going to foundation classes, make sure you study this. Kyunki this is very important for not just one, three chapters of class 11. Biological classification, plant kingdom and animal kingdom. Okay? ऐसे ही why do we fall ill, जो क्लास 9th का है, ये आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर का नाम में आएगा, क्लास 12th में आएगा। वेरी हाई वेटेज चैप्टर। अराउंड 7 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ क्लास 12 फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेस करके एक चैप्टर है क्लास 9th में। सो उसका कुछ कुछ चीज़ें एनवायरमेंटल इशू में है, लेकिन ये डिलीटेड है। ओके, लेकिन इकोसिस्टम में है थोड़ा बहुत, सो इसलिए बहुत आसान वाला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड, ये हाई वेटेज है ना आपका 10th में, ये आपका 11 12th में भी हाई वेटेज है, क्योंकि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट जो है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये तीन जो चैप्टर है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th का यूनिट है, ये यूनिट का तीन चैप्टर, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, इसके साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दिस इज कनेक्टेड विद द 2 चैप्टर ऑफ क्लास 11, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। सिमिलरली, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ क्लास 10th, कनेक्टेड विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ मैंने लिखा नहीं है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करके दूसरा चैप्टर आता है क्लास 12th में। ये दोनों हाई वेटेड चैप्टर है बाय द वे, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये दोनों चैप्टर हाई वेटेज है। ओके, इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आप ह्यूमन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे आप फ्लावर कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ोगे, एसटीडीज के बारे में पढ़ोगे। ये सारा चीज़ें ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है क्लास 12th में। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, हाउ डू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, एंड हेरिडिटी करके क्लास 10th में छोटा सा चैप्टर है, वहाँ से एवोल्यूशन निकाल लिया। इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू आर एबल टू गेट ओल्ड एनसीईआरटी, प्लीज ट्राई टू गेट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन समझने का कोशिश करो। सो हेरिडिटी ये जो चैप्टर है ना, दिस इज कनेक्टेड विद द क्लास 12th स्टैंडर्ड हाई वेटेज चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। हाई वेटेज दोनों मिल के अराउंड, दोनों चैप्टर्स मिला लो तो अराउंड कितना 13 क्वेश्चंस बनेगा। 13 into 4 कैलकुलेट करो कितना मार्क्स हो गया नीट एग्जाम में। अवर एनवायरमेंट चैप्टर जो है क्लास 10 का, ये कनेक्टेड है हमारा इकोसिस्टम से, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। छोटा सा आसान सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये शायद डिलीटेड है, ये एनवायरमेंटल इशू से और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से शायद थोड़ा कनेक्टेड है। ओके, एनवायरमेंटल इश्यूज तो डिलीटेड है क्लास 12 से। सो
ये हो गया हमारा बायोलॉजी का चैप्टर्स। अभी अभी शायद आप लोगों को पता होगा मैं क्यों बोला क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड बच्चे आपको भी ये वीडियो डेडिकेटेड है। मतलब जो भी यहाँ आपको कन्फ्यूजन आएगा ना, ये चैप्टर मानो आपको कुछ कुछ चैप्टर्स 11th का 12th का समझ में नहीं आ रहा, प्लीज गो थ्रू योर क्लास 10th एंड 9th चैप्टर्स क्विकली सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज। बायोलॉजी में इतना हेल्प नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत बच्चे बेसिक्स को लैक करते हैं, बेसिक्स इतना नहीं पता होता क्लास 10th में, इसीलिए उनको 11th 12th में दिक्कत होती है। सो ऐसा वाला बच्चे 11th 12th के बच्चे वापस 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी वीक चैप्टर्स आपको लग रहा है उसको वापस पढ़े, ठीक है। सो अभी देखेंगे हम हमारा फिजिक्स का चैप्टर। ओके, सो क्लास 9th में मोशन करके एक चैप्टर आता है, ये क्लास 11th काइनेमैटिक्स के साथ कनेक्टेड है। Force and laws of motion of 9th is connected with the laws of motion. Gravitation is connected with the gravitation. Work energy is connected with the work energy and power. Sound is connected with the waves. Motion is connected again with the kinematics plus laws of motion. लंबा लंबा चैप्टर होता है फिजिक्स में। Light reflection and refraction is connected with the ray optics. Human eye and colorful world is connected with the ray optics and wave optics. Electricity is connected with the current electricity. Magnetic field of electric current is connected with the moving charges and magnetism. Source of energy is connected with the modern physics of class 12. Matter in our surroundings is connected with the thermodynamics. So ये है आपका 9th 10th का जो चैप्टर्स है विच आर कनेक्टेड विद द क्लास 11th एंड 12th। मतलब क्लास 11th 12th के बच्चे आपको इस कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट आएगा, डायरेक्टली जाओ 9th एंड 10th का चैप्टर्स ओपन करो, क्विकली एक पढ़ो, एक बार पढ़ो, मतलब नज़र डालो, ठीक है। लास्ट केमिस्ट्री देखेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9th इज कनेक्टेड विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कनेक्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ atom of 11th and chemical bonding. Is matter around us pure is connected with the equilibrium thermodynamics. यहाँ भी केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स सारा। Chemical reaction and equation is connected with the redox reaction, equilibrium thermodynamics. Acid base salts is connected with the equilibrium electrochemistry. ऐसे ही metals and non-metals connected to chemical bonding and D and F block. Carbon and its compound is connected with the organic chemistry, that is GOC, general organic chemistry. Hydrocarbon and organic chemistry. Electricity connected with the electrochemistry, यहाँ भी आता है electrochemistry. Matters in our surrounding of class 9th. Class 9 is connected with the thermodynamics of chemistry. Environment, food resources connected with the environmental chemistry. थोड़ा बहुत क्लास 11th 12th में थोड़ा बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स भी आते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में 9th में भी दिया नहीं है, 10th में भी दिया नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका क्लास 9-10 चैप्टर्स विच आर कनेक्टेड टू क्लास 11th 12th। इसके हिसाब से आपको स्टडी करना चाहिए 9-10 के बच्चे। और 11th 12th के बच्चे जो भी आपको डाउट आएगा आपका 11th 12th का चैप्टर्स में, आपको पता लग गया कौन सा आपका 9th और 10th का चैप्टर्स था, वो ओपन करके रिवाइज करना है, एक बार नज़र डालना है। सो दैट इज़ अबाउट connecting chapters. So I hope this video is helpful. Let's meet in the next video, next class. Until then, bye-bye.